एकेडमिक्स की दौड़ में एक विश्वसनीय विकल्प जिसकी दिल्ली सहित 18 शाखाएं देश भर में थीं और जो आईआईटी एवं आईआईएम को भी चुनौती दे सकता था। शिक्षा में क्रांति लाने का दृढ़ निश्चय जो किसी ने भी इनसे पूर्व नहीं किया। मोटिवेशनल स्पीकर जिनके 2 बेस्ट सेलर भी छपे शाहरुख खान की कृपा से। पर यदि ये कहा जाए कि ये सब एक छलावा है और इसके पीछे का जो वास्तविक चेहरा है वो भ्रष्ट भी है और उसके कारनामे देखकर तो एक बार को घोर वामपंथी भी कह दे कि लाख बुरे कर्म किए हों पर ऐसे तो नहीं होंगे। हम बात कर रहे हैं अरिंदम चौधरी की, जो केवल नाम के शिक्षाविद हैं, जिनका शिक्षा एवं शिष्टाचार से कोई दूर दूर का नाता नहीं है। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आधुनिक भारत के सबसे बड़े शिक्षा घोटाला का सीधा संबंध इन्हीं से है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI इतिहास एवं संस्कृति। मैं पद्माश्री शुभम आपको अवगत कराऊंगी अरिंदम चौधरी जैसे एक ऐसे व्यक्ति से जो शाहरुख खान के साथ खड़े होकर IIPM का प्रचार तो करता था, लेकिन जब उसकी पोल खुली तो पूरा देश हैरान था। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। 2000 का प्रारंभिक दशक एक ऐसा समय था जब भारत एक विचित्र बदलाव से गुजर रहा था। एक और एनडीए की नींव पर स्थापित आर्थिक प्रगति के भवन को किसी भांति कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए चला रही थी, तो दूसरी ओर मीडिया का प्रभाव तेजी से फैल रहा था। उस समय सोशल मीडिया ने भारत में अपनी जड़ें नहीं जमाई थी और इंटरनेट की सुविधा भी कछुआ चाल से प्रगति कर रही थी। यहीं पर आगमन हुआ अरिंदम चौधरी का। 2006 से एक संस्थान तेजी से उभरने लगता है। इसके विज्ञापन धड़ाधड़ अखबारों और टीवी चैनलों पर आते थे। इसमें दिखाया जाता था कि एक चश्मा लगाए पोनीटेल बांधे हुए व्यक्ति जो आपके जीवन में क्रांति लाने का दावा करता था और जो आपको न्यूयॉर्क से लेकर विश्व के कोने कोने में लाखों करोड़ों के जॉब पैकेज बिना आईआईटी एवं आईआईएम के ट्रैक के दिलाने की बात करता था। नहीं, हम आपको चेतन भगत के रिवॉल्यूशन 2020 का प्लॉट लाइन नहीं सुना रहे हैं। ये असल में अरिंदम चौधरी की वास्तविकता है, जिनकी पहुंच यूपीए सरकार से लेकर बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन तक हुआ करती थी। इन्होंने कुछ नए टर्म को फैलाया, जैसे सक्सेस गुरु, मैनेजमेंट गुरु। इनके चेले युवा छात्रों से लेकर अनेक मीडिया संगठन तक थे और इन पर ऐसा अंधा विश्वास किया जाता था जैसे ये आदमी नहीं देव हों। अरिंदम चौधरी की छल कथा का आरंभ होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से, जो इन्हीं के पिता मलेंद्र किशोर चौधरी ने ही स्थापित की थी। प्रश्न ये है कि IIPM इतना बड़ा नाम कैसे बना? कारण स्पष्ट थे, विज्ञापन और कनेक्शन। 2000 के प्रारंभ में अखबारों में IIPM के विज्ञापन इस टैग लाइन के साथ प्रकाशित होते थे, डेयर टू थिंक बियॉन्ड IIT एंड IIM। इन विज्ञापनों में IIPM कैंपस की ऐसी तस्वीरें होती थीं कि लगता था 5 स्टार होटल है, क्लब, स्विमिंग पूल, स्नूकर टेबल इत्यादि। उस पर से वादे ऐसे कि 100% प्लेसमेंट, हर स्टूडेंट को लैपटॉप, यूरोप ट्रिप, यहाँ तक कि विदेशी यूनिवर्सिटीज से टाई अप। उस समय हर भारतीय विद्यार्थी के पास कुछ ही विकल्प उपलब्ध थे, जिनमें सर्वाधिक लोग बीटेक और एमबीए के पीछे भागते थे। अब जो आईआईटी या आईआईएम न जा पाए, उन्हें एक ऐसा संस्था मिले जिसके विज्ञापन में स्वयं शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार आए, तो फिर वे कैसे नहीं आते। परंतु हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आईआईपीएम के दिल्ली के छतरपुर क्षेत्र सहित देश भर में 18 कैंपस थे, परंतु एक में भी वो सुविधाएं नहीं थी जिसके बारे में लंबे चौड़े दावे किए जाते थे। जब कुछ लोग इसका विरोध जताते तो अरिंदम या तो बड़े मीडिया पब्लिकेशन में जम के विज्ञापन देते और छोटे पब्लिकेशन हाउस या वेबसाइट को कोर्ट के मुकदमे की धमकी देकर उन्हें चुप करवा देते, नहीं तो ब्लॉक करवा देते। स्वयं कारवां, पेंगुइन पब्लिशर्स, यहाँ तक कि फेकिंग न्यूज और द अनरियल टाइम्स जैसे व्यंग्यात्मक पेजों के विरुद्ध भी मुकदमे दायर किए गए, परंतु एक व्यक्ति नहीं रुका।
कभी आउटलुक के लिए कार्य करने वाले महेश्वर पेरी ने देखा कि इस चकाचौंध के पीछे की वास्तविकता कितनी घिनौनी है और कैसे अरिंदम चौधरी ने शिक्षा का ऐसा व्यवसायीकरण किया कि शिक्षा के जो आधार स्तंभ, जो मूल भावनाएं हमारे ऋषि मुनियों ने स्थापित की थी, उन सब की इस व्यक्ति ने धज्जियां उड़ाकर रख दी। जब महेश्वर पेरी ने शोध किया तो पता चला कि दावों के ठीक विपरीत IIPM का वास्तविक प्लेसमेंट 50% या उससे भी कम था। महेश्वर पेरी ने पाथफाइंडर पब्लिशिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंतर्गत करियर्स 360 नाम से एक वेबसाइट भी प्रारंभ की, जहां शैक्षणिक खबरों के साथ साथ अरिंदम के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आवाज भी उठाई। उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं गया और बात दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गई। 2014 में कोर्ट ने अरिंदम को फटकार लगाते हुए उसके सभी दावों को झूठा सिद्ध किया। स्वयं UGC जैसी उच्च शिक्षा संस्थानों ने स्पष्ट किया कि न IIPM का उससे या AICTE से कोई संबंध है और न ही वो कोई डिग्री या डिप्लोमा जारी करने के योग्य है। माननीय न्यायालय ने यह भी आदेश जारी किया कि ये संस्था BBA, MBA, B स्कूल जैसे कोई शब्द उपयोग में नहीं लाएगी और 2015 आते आते IIPM ने दिल्ली के अतिरिक्त अपने सभी संस्थानों पर ताला डालने का निर्णय किया। 2020 में अरिंदम चौधरी को 23 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी के लिए हिरासत में लिया गया था। मामले को लेकर अभी कार्रवाई जारी है। आप सोचिए, ऐसे कितने लोग होंगे जिन्हें इस जाल में फंसाया गया होगा। कितने ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके मेहनत का धन इस निकृष्ट ने डकारा होगा। अरिंदम चौधरी का क्या होगा ये तो ईश्वर ही जाने, लेकिन शिक्षा के आदर्शों के साथ जो इसने किया उसके लिए इसे किसी भी न्यायालय में क्षमा नहीं मिलनी चाहिए।